अच्छा जी बेटा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस हमें बेसिकली क्या बताती हैं कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, स्ट्रिंग के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से ऑलरेडी भी बात की थी कि हम जब भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमारे पास 8 मार्क का 10 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें से 4 चीज़ें ही आपसे वो पूछ सकता है। या तो उसके अंदर कंडीशन लगानी होगी, या तो लूप लगानी होगी, या अरेज लगानी होंगी, या स्ट्रिंग के अंदर से कुछ डेटा आपने क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग आपके पास क्या होता है, आपको पता है स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ करेक्टर डेट इज रिटन इन डबल कोट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, आई लव पाकिस्तान। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, जो मैंने स्टोर करवाया है, डबल कोट्स में मैंने लिख लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल किया हुआ है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर से बेटा जी हमारे पास क्या होता है, हम अपनी मर्जी से कोई भी करेक्टर वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, हम पूरे स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। आपके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ये, जो आपको इंसर्ट डॉक्यूमेंट में पेपर के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको इसको मैनिपुलेट करना भी आना चाहिए, और आपको आना चाहिए कि किस तरीके से एक स्ट्रिंग के अंदर से आप कौन सा करेक्टर कैसे एक्सट्रैक्ट करा सकते हो। ठीक है बेटा जी, सबसे पहले तो एक चीज़ होती है, जब भी आपके पास एक क्वेश्चन ना 2021 से लेके 2023 तक के हर पेपर में आया हुआ है, वो क्वेश्चन कौन सा है कि आपने एक स्ट्रिंग के अंदर से ईच एंड एवरी वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है जब स्ट्रिंग की लेंथ आपके पास अननोन है। तो उसके लिए 2 स्टेप्स ही बताऊंगा, हर क्वेश्चन के अंदर वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने कहा है एक स्ट्रिंग है अननोन लेंथ का, उसके अंदर से सारे करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करो और चेक करो कि करेक्टर वॉवल था कि नहीं था, चेक करो करेक्टर कॉन्सोनेंट था कि नहीं था। उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो फॉर लूप से हम करेक्टर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 टू, कहाँ तक चलता है ये, लेंथ ऑफ str, जो भी वो आपके पास क्या था, स्ट्रिंग था, उसकी लेंथ तक ये प्रोसेस चलेगा। जैसे ये आई लव पाकिस्तान है, इसके अंदर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, आई 1 स्पेस 2, लव के 4 6, उसके बाद 7 जो स्पेस है, और उसके बाद पाकिस्तान के हमारे पास कितने करेक्टर्स हो गए, 8। 7 और 8 ये 15 है। इसका मतलब है कि प्रोसेस 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 15 तक चलेगा। और एक स्ट्रिंग के अंदर से ईच एंड एवरी करेक्टर जब आपने एक एक करके, यानी पहले मैंने आई एक्सट्रैक्ट करना है, फिर मैंने स्पेस एक्सट्रैक्ट करनी है, फिर मैंने लव का एल, फिर ओ, फिर वी, फिर ई, फिर स्पेस, फिर पाकिस्तान का पी ए, फिर के आई एस टी ए एन, मैंने ईच एंड एवरी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक करेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसको मैं बना लेता हूँ लेट से दिस 4, और दिस 4 के अंदर मैं क्या करूँगा, सारे करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करवा दूंगा। तो उसके लिए क्या फंक्शन होता है, मिड का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। मिड ऑफ जो भी एस टी आर था, कोमा डाल के उसकी जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स है, और कोमा डाल के फिर हमारा 1, यानी इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एक्सेस कर लेंगे। बेटा जी एक सवाल लाजमी आपके 9618 के अंदर ये आने, मैं आगे स्ट्रिंग के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस है वो भी पूरी एक शीट करवाऊंगा, बहुत से बच्चों को मैंने करवाई भी हैं। आप लोगों ने ये लाजमी समझनी है चीज़ कि ये क्या हो रहा है। आई लव पाकिस्तान है, एक अननोन लेंथ का कोई स्ट्रिंग है, उसको अंदर से आपने ईच एंड एवरी करेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसका क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप कर लेते हो फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 टू लेंथ ऑफ एस टी आर। इंडेक्स में सबसे पहले पड़ा हुआ है 1। अब स्ट्रिंग में आपके पास जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, जैसे इस केस में आई लव पाकिस्तान, नाउ इंडेक्स के अंदर है 1, तो 1 से लेके 1 तक, यही मिड के पैरामीटर्स होते हैं ना, कि एक स्ट्रिंग उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एक उसका एंडिंग। तो इंडेक्स में क्या है, सबसे पहले 1 से लेके 1 तक सबसे पहले वो क्या पिक कर लेगा, आई पिक कर लेगा। उसके बाद इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा, जब हम करेंगे ना नेक्स्ट इंडेक्स, तो इंडेक्स की वैल्यू में क्या आ गया हमारे पास, इंक्रीमेंट हो गया। और अब इंडेक्स के अंदर क्या मौजूद है, 2 है, तो 2 से लेके 1 तक, यानी ये स्पेस की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इंडेक्स 3 से लेके 1 तक, यानी ये एल की बात कर रहे हैं। फिर 4 से लेके 1 तक ओ की बात कर रहे हैं। 5 से लेके 1 तक वी की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी वैल्यू अपने स्ट्रिंग के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यूजिंग मिड फंक्शन।
और ये एक ना एक क्वेश्चन के अंदर लाजमी आपने करना होता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, नोन लेंथ का है, अननोन लेंथ का है, उसके अंदर से कैरेक्टर कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लेफ्ट का फंक्शन। लेफ्ट का फंक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं, मिड फंक्शन के बेटा तीन पैरामीटर थे, स्ट्रिंग, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स, उसका एंडिंग इंडेक्स। जो लेफ्ट का फंक्शन होता है इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं, इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, एक स्ट्रिंग और एक आपने लेफ्ट साइड से लेट से 4 कैरेक्टर पिक करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है पाकिस्तान। अब मैंने इसके लेफ्ट साइड से 4 का मतलब है कि लेफ्ट से पहले 4 पिक करेगा और ये रिटर्न क्या करवा देगा, PAKI। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास राइट का फंक्शन है। राइट का फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग के अंदर से राइट साइड से दोज मेनी कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करवा के हमें रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जांपल अगेन लिखा हुआ है पाकिस्तान, तो मैं कहता हूँ राइट साइड से उस STR के 3 कैरेक्टर पिक करवा दो, और STR में क्या स्टोर है, पाकिस्तान। तो राइट साइड से 3 का क्या मतलब है, वो क्या रिटर्न करवा देगा, TAN, 10 रिटर्न करवा देगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके इंसर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर गिवन होंगे। इसी तरह एक फंक्शन होता है आपके पास str to num, जो किसी भी स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देता है, नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेट्स से एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है हमारे पास -5। अब जब इसको वो नंबर में कन्वर्ट करेगा तो उसकी कोट्स रिमूव कर देगा और -5 रिटर्न कर देगा। इसी तरह num टू स्ट्रिंग है, वो किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। num टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि वो नंबर के अंदर से डबल कोट्स लगा देगा। लेट से नंबर लिखा हुआ था 4, अब इसको num टू str जब करेंगे तो 4 जो शो होगा वो किस में शो होगा, डबल कोट्स में शो होगा, क्योंकि वो क्या हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आपके पास एक फंक्शन है लेंथ का फंक्शन। ये लेंथ का फंक्शन क्या करता है, लेंथ का फंक्शन कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट द लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। लेट से मैंने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है फातिमा। ठीक हो गया। अब आई, ठीक है, अब मैंने जब कहा लेंथ ऑफ दिस str, मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करके दिखाएं, तो ये क्या करेगा, इसकी लेंथ काउंट कर देगा, यानी इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लेंथ फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करता है और ये इसकी लेंथ क्या दे देगा, 6 दे देगा मुझे। ये होते हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के स्ट्रिंग फंक्शंस के स्ट्रिंग के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। मैं बेसिक चीज़ें रिवाइज आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको एक्सट्रैक्शन वगैरह आए कि किस तरीके से हमने डाटा पिक करना होता है। ठीक है, आगे हम इसकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे पास स्ट्रिंग के हवाले से था, लेंथ, मिड, राइट, ठीक है, लेफ्ट, उसके बाद स्ट्रिंग टू नम, नम टू स्ट्रिंग, ये हमने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए। ठीक हो गया जी।